सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज तो आई नहीं रहा आप लोग। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय पूज्य साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्त, भगवान श्री राम हम लोगों को हमारे ही शरीर से परिचय करा रहे थे कि देखिए आप जिस तन को पाए हैं, आप मतलब जीवात्मा, जीवात्मा को ये शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। किसने पाया? जीव ने पाया। भगवान समझा कर कहते भी हैं कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ईश्वर का अविनाशी अंश जीव 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकने के बाद कबहू करी करुणा नर देही। ईश्वर की करुणा से, दया से, कृपा से यह मनुष्य शरीर पाया, जो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम जिस शरीर में हैं, ईश्वर कृत 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, और इतना श्रेष्ठ है कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देव शरीर से भी विशेष है। तो जो शरीर देवताओं के शरीर से भी विशेष है, जिस शरीर की प्राप्ति के लिए लालायित देवता है, उस शरीर की महिमा बड़ी दुर्लभ होगी। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि आप देव दुर्लभ शरीर में हैं। तो आप इस बात को जान लीजिए अच्छी तरह से आप लोग कि इस शरीर में जो आपका काम होगा, वो काम भी देव दुर्लभ होगा। वो कौन सा काम है जो आपको इस बार करनी है? कहीं ऐसा ना हो कि आप वही काम कंटिन्यू करते रह जाए जो और शरीरों में किए हैं आप जीव। और अभ्यास है ना, अभी तक 84 लाख योनियों में जिस तरह का काम आप किए हैं, वो सब एक ही है। क्या है? एक ही प्रकार के काम को किए हैं। इसीलिए आपको गहरा संस्कार बैठा हुआ है जो हटता नहीं है। मैं प्रातः कह रहा था ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड को, अधर्म को
हमारे मन मस्तिष्क में धर्म कह करके बैठा दिया गया है। उससे हम लोग निकल पाते हैं? कितना डरते हैं लोग। जिससे कुछ नहीं बिगड़ सकता, जिस ठूठ वृक्ष का जो ठूठ होता है ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि भूत है, और आप उससे कांपते रहते हैं, थरथराते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में बैठ गया है ना कि भूत है, भूत। तो उस ठूठ को भूत समझ रहे हैं। जिस दिन उस ठूठ की वास्तविकता आप जान जाएंगे कि वृक्ष का ठूठ है, उस दिन आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता है, कोई भयभीत नहीं कर सकता। ज्ञान यही है, जो जैसा है उसको उसी तरह दिखा देता है। यही है ज्ञान, कि ये चीज ये है। मिट्टी को मिट्टी और सोना को सोना की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया। फिर मिट्टी खोने का भय कैसा, ठूठ से भूत का भय कैसा। तो संत महात्मा जो है ज्ञान कराते हैं, स्पष्ट करके समझाते हैं, गहरी कहीं कोई संदेह न रह जाए आपको। भगवान राम जब अपने शरीर में थे, याद कीजिए, तो आप विचार कीजिए, आप भगवान मानते हैं? सब लोग, हम भी मानते हैं भगवान, कि भगवान के अवतार थे, और अवतारी हम लोग के बीच थे भगवान राम, मानते हैं ना। लेकिन उनके अपने समय में उनकी माता कैकेयी ने भगवान माना था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, ऐसे कह दिए थे। वो धोबी जो अपनी पत्नी को घर से निकाला, वो राम को भगवान मानता था। उसने क्या कहा कि मैं राम की तरह अहरा गहरा नहीं हूं, कि भगवान राम को आप अपने सामने कितना महत्व दिया कि मैं राम नहीं हूं। कहा ना धोबी, जो सीता 1 साल तक रावण के पास रही तो रख लिया, मैं विशेष व्यक्ति हूं। एक रात भी तुम बिना आदेश के किसी के यहाँ रह गई है तो हम तुमको नहीं रखेंगे। मतलब वो जो धोबी थे वो भी अपने को राम से बहुत श्रेष्ठ और राम को नीच मानते थे। तभी ना ऐसा कहा कि राम जैसा मेरा गिरा हुआ मैं नहीं हूं। आप लोग समझिए, राम इसीलिए अपने उपदेश में अपनी प्रजाओं को कहे, कहा हूं करहूं जो तुम्हें सुहाई। उनको पता था ना कि इस धराधाम पर सच बोलने वालों को बहुत ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, झूठे के पीछे बहुत लोग भागते। तभी कबीर साहब कहा ना, साच कहूं तो कोई ना माने, और झूठ कहा ना जाइयो। या जग अंधा के मैं कहीं समझाऊं, हम किसको समझाएं? सब तो अंधे बने हुए, उसी ओर चलते हैं जिस ओर चल के नरक का द्वार खुलता है। मुक्ति का द्वार का उपदेश कितने लोग सुनना चाहते हैं? बोलिए ना, देख लीजिए। तो सत्य की बात महापुरुष लोग इस धरती पर आकर के समय समय पर कहते रहे। भगवान श्री राम कहते हैं, बहुत भाग की बात है कि आप मनुष्य शरीर में बड़े जोनियों में, अनेक अनेक जोनियों में जन्म मरण के दुख को आप सहे हैं। याद दिला रहे हैं, हर एक शरीर में आप गए हैं, उस शरीर में रह करके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के कष्टों को भोगे हैं। फिर आयु पूरी हुई तो सब कुटुंब परिवार जो बसाए आप, मौत के झटके से सब से आप अलग हो गए। फिर दूसरे शरीर में गए, फिर वही भोग किए, और फिर वहां से मौत का झटके से फिर छूटा। इस तरह सब कुटुंब परिवार छूटते गया, बनाते गए, बसाते गए। जन्म और मरण का दुसह चक्र करोड़ों करोड़ जन्म वर्ष से आप भोगते आ रहे।
अब ईश्वर की कृपा से देव दुर्लभ शरीर मिला है, तो स्मरण रख लीजिएगा कि जो काम उन योनियों में किए हैं ये काम इसमें भी मत कीजिएगा, और नहीं तो फल क्या होगा। कहते हैं जिधर से आए थे ना उधर ही चले जाइएगा। 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, अब भरम फिरे चहु लोक में तऊ न हमानी हार। तऊ न मानी हार मुक्ति की चाह न किन्नी, हीरा देही पाए मूल माटी के लिए। मूरख नर समझे नहीं समझाया बहु बार, अचरण दास कहे सहजिया सुमिरो ना करता। संत लोग कहते हैं कि आप जो करते आए हैं अन्य अन्य योनियों में वही मत करते रहिएगा। एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल गए, जंगल में मार्ग भटक गए राजा, सुन रहे हैं कि नहीं। तो रात्रि हो जाने पर एक लकड़हारे के यहाँ रात्रि विश्राम किए। राजा प्रातः काल हुआ तो लकड़हारे को कहा कि तुमने रात में मुझे आश्रय दिया, जो रूखा सूखा था तूने खिलाया, तुमको किसी तरह का जीवन में कष्ट हो तो हमको बताना। लकड़हारा एक दिन पहुंचा राज दरबार में। राजा जब वहां से आ गए तो कुछ वर्ष बाद पहुंचा, कहा महाराज जंगल में लकड़ी काट काट के बेचता हूँ, जहाँ रहता था जंगल खत्म हो गया, हमको कोई एक और जंगल दे दिया जाए जिससे बेच करके हम अपना जीविका चलाए, बाकी समय परिवार का भरण पोषण हो। तो राजा ने कहा कि एक रात इस लकड़हारे ने हमारी मदद की थी, गरीबी में है, तो अपने एक दरबारी को बुला करके कहा राजा ने कि जाओ इसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसको चंदन वाला जंगल दे दो। चंदन की महंगी लकड़ी काट करके बेचेगा तो धनवान हो जाएगा। तो ले जा करके चंदन की लकड़ी उसको वाला जंगल दिखा दिया। कुछ साल के बाद राजा पहुंचे कि देखें चंदन का उसको जंगल दिए थे, धन धान्य हो गया होगा, हमें भी देख करके खुशी होगी कि अमीर हो गया है। तो राजा वहां गए लकड़हारे के यहाँ, देखा कि वृद्ध लकड़हारा वृद्ध हो गया है, जंगल लगभग समाप्त हो गया है, थोड़े से पेड़ बचे हैं और उसी तरह की झोपड़ी में अब भी लकड़हारा रह रहा है। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि जितने चंदन के पेड़ थे उनमें से तो 10 पेड़ बेच दे तो आदमी को लाखों रुपये हो जाए, और इसने सैकड़ों पेड़ काट डाले और अब भी झोपड़ी में भी है, इसको तो करोड़पति होना चाहिए। राजा ने उस लकड़हारे से कहा भाई तुमको इतना सुंदर महंगा हम वृक्ष जंगल का दिए और तुम्हारी अभी भी झोपड़ी में वही दारिद्रता जीवन में, तो ये दरिद्रता, ये गरीबी और लकड़ियां खत्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या किया तुमने इन लकड़ियों के साथ कि दरिद्रता ही रह गई है? कहा महाराज वही जो पहले लकड़ियों के साथ करते रहे। कहा पहले क्या करते थे तुम? कहा लकड़ी काट करके उसको जला करके कोयला बना करके बाजार में ले जाके बेचते थे। आपने जो जंगल दिया इसको भी काट करके इसको जला करके कोयला बना करके बाजार में बेचे। राजा ने सिर पीट लिया, कहा जाने मूर्ख, ये जंगल चंदन का था, जलाकर कोयला बना दिया तो सब लकड़ी समान हो गई। अगर इसको तुम बिना जलाए सीधे लकड़ी लेकर के गए होते तो एक पेड़ के पूरे लकड़ी को बेच करके ही तुमको लाखों रुपए हो गए होते। तुमने ये क्या किया जी? जो करते रहे वही किया, अनमोल खजाना हाथ लगा और फिर भी दरिद्रता रह गई, व्यर्थ चला गया सब। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में रह करके जो किए हो वही मत इसमें भी कीजिएगा। इस बार चंदन वाली लकड़ी है, जला करके कोयला बना के मत बेच दीजिएगा।
अन्य योनियों में आप जो रहे हैं, केवल 5 कर्म किए हैं, 5 कर्म, 5 विषय का पंच ज्ञानेंद्रियों से भोग, यही देवता के शरीर में भी हुआ है। तो कहते हैं आप विषयों को भोगते हुए, सब शरीरों में दुख सहते हुए, जन्म मरण भोगते हुए ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर में आए हैं। तो इस शरीर में आप आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको जान लीजिए। इस बार चंदन है, कोयला नहीं बनाना है, भगवान यही समझा रहे हैं। न तो दुख दरिद्रता जाने वाली नहीं है, जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान श्री राम कहते हैं देखो अन्य शरीरों में भोग करते आए हो, क्योंकि सब शरीर भोग प्रधान थे, ये शरीर साधन धाम है, इसको भोग धाम मत बना देना, वरना वही गति इस शरीर को पा करके होगी जो पहले के शरीरों में हुई है। तो हमको क्या करना है, भगवान राम कहते हैं भोगी मत बनिएगा, विषयों के भोगी बन करके मत रह जाइएगा, अपने आप को भोग में जोग जगावे रे भाई, सोई सदगुरु संत कहावे। आपको भोगों में रह करके योग करना है, समझ रहे हैं, केवल भोग में नहीं रहना है, और नहीं तो सिर धुनी धुनी पछताए। भगवान राम कहते हैं भोग के लिए नहीं मिला है, 84 लाख योनियों में जाओगे, नरक का भोग भोगोगे, और फिर अनंत काल तक जन्म मृत्यु के सिलसिला में फंस जाओ। संसार में लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ कहने को आता है जो जाता है। कबीर साहब की एक वाणी है, इतते सब ही जात हैं, भार लदाय लदाय, उतते कोई न बाउरा, जासे पूछा जाए। उतते सदगुरु आया, जिनकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले पार उतारे तीर। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले जाए उतर भव सागरा। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर में आकर के हल्ला मत, ज्ञान के अभाव में मानव अनेक तरह के पाप कर्मों का भार अपने सिर पर लेकर के जाता है, जाके नरक में भोगता है, नरक के दुख के बाद नीच नीच योनियों में जाता है, पर आके कोई बताता है कि हम नरक में हैं कि कहाँ हैं, कोई फिर आकर के नहीं बताता। कबीर साहब कहते हैं एक हैं जो जा करके आते हैं और बताते हैं, उतते सदगुरु आया। सुनिएगा, जाके मति है थीर, है ना। संत सदगुरु जीवन काल में साधन करके स्वर्ग नरक और ईश्वर सबको प्रत्यक्ष करते हैं, और उस मोक्ष के धाम में पूर्ण समाधि में पहुंचकर परमात्मा की पूरी खबर लेकर, परलोक का पूरा समाचार, पूरा ज्ञान लेकर के, और तब फिर शरीर भाव में आते हैं और आ करके हम जीवों को उपदेश कराते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि संत क्या कहते हैं, संत का जो ज्ञान है वो उसका अनुभव है। शास्त्रों में लिखी हुई बातों की प्रत्यक्षता संत को होती है, और तब आकर के कहते हैं वेद पुराण कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारा। मैं उस ज्ञान की गवाही हूं कि सही है। तो संतों के पास अनुभव है। क्या है? राम अगर कहते हैं कि आपका शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है, तो संत अपने शरीर को साधन धाम बनाकर अपने अंदर के मोक्ष के द्वार को खोज करके तब कहते हैं
कि मोक्ष का द्वार आपके अंदर में भगवान राम ने ठीक कहा। वो उनकी अनुभूति है संत की, वो अनुभव। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पति जे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं हम जाने तब माने, लोग माने ना माने, लेकिन अगर है तो सही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा आत्मन्ने आत्मनः तुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला है, उसको कोई नहीं हिला सकता। तलवार रख करके सामने तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब ने कि या तो तुम मेरे अनुसार इस बात का खंडन कर दो कि कोई भी मनुष्य शरीरधारी ईश्वर अल्लाह नहीं हो सकता। तेग बहादुर ने कहा कि सवाल ही नहीं है, संत सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से कोई भी साधन करेगा तो माया के आवरण से मुक्त होकर के परमात्मा को अनुभव करेगा, और जो परमात्मा को अनुभव करेगा सो जान ही जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ईश्वर को पूर्ण समाधि में जानने वाला महापुरुष ईश्वर ही हो जाता है। उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। मंसूर भी कहता था अनहलक मैं ब्रह्म हूँ, अनहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उसकी भी औरंगजेब ने हाथ पैर सब काट दिया, लेकिन उसने कहा कि तुम कहना बंद कर दो कि मैं ब्रह्म हूँ। कहा मैं ईश्वर, मैं खुदा हूँ। कहा अरे जो खुदा को जान लेता है स्वयं खुदा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तेग बहादुर भी कहते थे ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। मंसूर भी कहते थे अनहलक मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ। कब कब? जब माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा में जाकर के सूरत पूर्ण समाधि में मिल गई तो जीव शिव को जान लिया। जीवा शिवा शिवा जीवा स जीव केवलो शिव। वह जीव पूर्णतः शिव हो गया। उसमें और शिव में ईश्वर में कोई भेद नहीं रहा। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। ईश्वर से आपका कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। आप ईश्वर से अभेद हो गए, मतलब स्वयं ईश्वर हो गए। हाथ पैर सब मंसूर का काट दिया। कहा मत कहो कि मैं खुदा हूं। कहा हो ही नहीं सकता, मैं हूं। उसको जाना मैं वही हो गया तो कैसे कह दूं नहीं हूं। हाथ पैर सब काट लिया। जिह्वा काटने की बारी आई तो मंसूर ने कहा कि ठहरो, जिह्वा काटने से पहले एक प्रार्थना तो कर लेने दो। कहा हे परवरदिगार, इन अज्ञानियों को क्षमा कर देना, ये सत्य को नहीं जानते इसलिए ऐसा करते हैं। जीवा काट लिया, गर्दन काट दी। लिखा है कि जब दिल्ली के जामा मस्जिद के ऊपरी भाग से उसके गर्दन को काट करके लात मारा उसके सिर पर, तो उसका सिर लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था और उस कटे हुए सिर से भी आवाज आ रही थी अनहलक 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 मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। देखिए थीर बुद्धि जाकी मति है, थीर, हिला नहीं। तेग बहादुर को कहा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, खंडन करो नहीं तो गर्दन कटवाओ। तलवार लेके कहा कि ठीक है गर्दन ले लो, लेकिन धर्म से सत्य से समझौता नहीं होगा। इस्लाम कबूल करने के लिए कहा किस लिए? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? महर्षि अरविंद ने लिखा है कि मनुष्य को धर्म की जरूरत क्या है? धर्म क्यों चाहिए आपको? क्या चाहते हैं आप धर्म से? धर्म की व्यवस्था क्यों की गई है? बिना धर्म के भी चलते। पशुओं में कौन सा धर्म है? जंगल में कोई धर्म है पशुओं के लिए? कोई ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अनुसार पशुओं का जीवन चलता हो? कुरान है या बाइबिल है क्या? या वेद है या गीता है? कुछ है? या बौद्धों का त्रिपिटक हो? कौन सा ग्रंथ पशुओं की व्यवस्था के लिए बना है? कौन सा ग्रंथ है? सारी व्यवस्थाएं ग्रंथों की मनुष्य के लिए है। धर्म मानव जीवन का अंग है, तो मनुष्य के जीवन में धर्म क्यों? इसलिए कि ये देव दुर्लभ शरीर है और यहाँ अगर धर्म की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम पशुओं की तरह अराजक योनियों में चले जाएंगे जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो क्यों जाएंगे? तब महर्षि अरविंद ने कहा
कि देखो हमारे जीवन में धर्म के कारण दो हैं। पहला कारण है धर्म का इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता, शरीर मरेगा, आप अमर हैं, आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आकर 4,84,84 जूनी भ्रमती है जीव अविनाशी, आप अमर हैं। शरीर मिला, शरीर छूटेगा, वस्त्र की तरह शरीर आपने धारण किया है और वस्त्र की तरह आप शरीर का त्याग करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में इस ज्ञान को साफ साफ कहा कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो हम जीव हैं, हमारा नाश नहीं होता, हम ईश्वर के अंश हैं, अवश्य ही हमारा उत्थान और पतन होता है, नीच उच्च योनियों में हमको जाना पड़ता है। तो कहते हैं धर्म इसलिए बना जिसमें पहली शर्त थी इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। ऋषियों ने महर्षियों ने आत्मा की अमरता को जाना। दूसरी जरूरत पड़ी धर्म के लिए, दूसरा कारण हुआ हम मनुष्य शरीर में रह करके जो कर्म करते हैं ना, उसका शुभ अशुभ फल होता है। अन्य अन्य योनियों, वो जो भोग योनियां हैं, अन्य योनियां भोग योनियां हैं, इसलिए उनमें किए हुए कर्मों का कोई मतलब नहीं होता। शेर मारकर हिरण खाए तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था में ही उसको हिरण को मार के खाने का है। लेकिन हम मनुष्यों के लिए ईश्वर ने विवेक दे करके स्वतंत्रता दी और हमको कहा कि आपको तय कर लेना है। स्व विवेक की व्यवस्था भगवान ने की और कर्म करने की पूरी छूट मनुष्य को दी है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। केवल मनुष्य साधन धाम है, बाकी सब योनियां भोग धाम हैं। गाय को घास ही खाना है, शेर को मांस ही खाना है। मनुष्य को स्व विवेक से तय करना है कि हमको क्या खाना है। यह विवेक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म का पूरा अधिकार आपको हम दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, लेकिन फल हम पर है कि आप चुनाव जो करोगे हम वो निर्णय करेंगे कि चुनाव सही है कि गलत है। सही चुनाव किए विवेक के अनुसार तो उसका सुखद फल, गलत चुनाव हुआ तो दुखद फल। यही मनुष्य के लिए विशेषता है कि आपको विवेक, कर्म की स्वतंत्रता, आप साधन धाम है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। स्वर्ग नरक और अपवर्ग तीनों ओर जाने के लिए आपको रास्ता दे दिया गया है। चुन लीजिए किधर जाइएगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपका होगा। क्या आप चयन करते हैं अपने लिए, कौन सा मार्ग आप चुनते हैं, स्वर्ग नरक या मोक्ष? तो कहते हैं पहला आत्मा की अमरता, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, एंड अदर वन इज एक्शन एंड इस्पेक्ट। दूसरा है कर्म और इसका फल। तो हम जानते हैं कि पूरा बुरा करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले शरीर में हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाश नहीं होगा। किए हुए कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अशुभ करोगे तो दुख मिलेगा, शुभ करोगे तो सुख मिलेगा। वो कहते हैं धर्म इसीलिए बना है कि अमर आत्मा समझो इस बात को कि ऐसा कर्म मत करना जो आके सिर धुन आगे पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए की स्थिति में जाना पड़े। तो चयन आपको करना है। कर्म की पूरी स्वतंत्रता, साधन का धाम है आप। तो धर्म बना है हमारे लोक और परलोक को उत्तम बनाने के लिए, क्योंकि आत्मा अमर है। नीच जोनी में न जाए, ऊंची अवस्था में जाए, पाप कर्मों की ओर न जाए, शुभ कर्मों की ओर जाए, सत्कर्मों की ओर जाए। इसलिए धर्म, वो कर्म धर्म कहलाता है जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों हमारा श्रेष्ठ बनता है, सुखद बनता है, उत्तम बनता है। आप लोग इधर ध्यान। तो संत इस धराधाम पर जीवन काल में समाधि को उपलब्ध हो करके ईश्वर से एक हो जाते हैं और उनकी मति एकदम से स्थिर होती है। शरीर से मुक्त होकर के रहने वाला ऐसे जीवन मुक्त संत, स्थिर मति वाला, दुनिया के किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होते, न दुनिया के किसी भी तरह के मतलब डर दिखा करके डराया नहीं जा सकता। कैसी भी धमकी से उनको धमकाया या डराया
नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने अभय स्वरूप से परिचित हो चुके होते हैं, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में स्थित होते हैं। शरीर से वो बिल्कुल मुक्त पुरुष कोई धमकी बर्दाश्त कैसे कर लेंगे, कैसे डर जाएंगे। जो मृत्यु से अपने को परे कर लिया हो उससे मृत्यु का भय भी नहीं दिखाया जा सकता। तो संत आते हैं थिर मति वाले, दुनिया के किसी भी भय से भयभीत नहीं होने वाले, बड़े से बड़े कर्मकांडी पाखंडी और बड़े से बड़े दुष्ट राजाओं का सामना करने वाला, मृत्यु से पार निर्भीक आकर उपदेश करते हैं और कहते हैं सुनो जो मैं कहता हूं, अगर इस राह पर चलोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम मेरे अनुकूल चलो। कहे कबीर सुनो हंस आगरा, धर्म आगरा, अमित हंस ले उतर जाए भव सागरा। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं फिर आऊंगा, अब बहुतों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिले राम दुख हरण। ऐसे संत सदगुरु के शरण में आकर जो रहते हैं तो गुरु ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं। पलटू साहब कहते हैं मेटू फंदा कर्म का जो कोई मेरा हो, उलटी लिखू ते ही भाल में मेट सके न कोई। कहते हैं कि मेरे हो जाओगे ना तो तुम्हारे अंदर जो लिखा हुआ है तुम्हारे मस्तक में, उस भाग की रेखाओं को मिटा करके पूर्वकृत पाप कर्म से जो तुम्हारे भाग में दुख दारिद्र लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे भाग की उन दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा करके फिर से सौभाग्य लिख दूंगा, फिर से लिख दूंगा। तो अमित हंस कहते हैं अमित अनगिनत, इतना की गिनती न हो, लाखों करोड़ों अरबों में नहीं, अनगिनत हंस जीव को लेकर इस संसार से पार जाते हैं। इसलिए करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। संत सदगुरु ऐसे नाव के मल्लाह है जिस पर कितना भी सवार हो जाओ सबको लेके पार हो जाएंगे। इस नाव की तो एक क्षमता है कि 10, 20, 50, 100 है ना, बड़ा से बड़ा जहाज 1000, 2000। लेकिन संत सदगुरु एक ऐसे जहाज हैं, जलयान हैं, जिस पर अमित अनगिनत चढ़ जाओ, अनगिनत सबको लेके पार चले जाएंगे, सबको लेके पार चले जाएंगे, अनगिनत। इसीलिए आप बाद में अपने भाग्य को, समय को या ईश्वर को दोष मत दीजिएगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि समय नहीं मिला, कहते हैं ना लोग, भाग्य में नहीं था, ईश्वर की कृपा नहीं हुई और इसीलिए आप नरक गए तो सिर धुन के पछता रहे हो। कहा ये मिथ्या झूठा दोष मत लगाना, ईश्वर ने कृपा की है तो मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग मिला है। अब जरा अपने आप पर तुम स्वयं थोड़ा कृपा करो, संत सदगुरु के शरण में जाओ, उनके ज्ञान उपदेश के अनुसार अपने शरीर को भोग जोनी नहीं साधन धाम योग भूमि बनाओ और योग साधना में लग जाओ। योग साधना में लग करके साधन कीजिए और आपके अंदर में जो मोक्ष का द्वार है उसको ढूंढिए। वा घर खोजहु हो भाई, आ जा घर आवागमन ना होई, उस घर की खोज कीजिए जिस घर में पहुंचने से आवागमन नहीं, जन्म मरण नहीं होता, वही घर मोक्ष है, मोक्ष धाम है। और उस मोक्ष धाम में जाने का रास्ता कहीं और नहीं, आपके शरीर में है। संत उसी रास्ते को बताते हैं कि कहाँ इस शरीर में वो मोक्ष का धाम है। यही तो सदगुरु का काम है, सदगुरु यही तो बताते हैं। गुरु दयाल दया करे दिए भेद बताई, यही भेद बता देते हैं कि कहाँ खोज रहे हो मोक्ष के धाम को, कहीं बाहर में नहीं है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। वो गुरु अपने ज्ञान और उपदेश से दीक्षा शिक्षा में यही बताते हैं कि मोक्ष का द्वार कहाँ है, जिस द्वार में चलकर सारी विद्याएं, सारे देवता और परम पिता परमात्मा सब को इसी घट में सरगुण, घट में निर्गुण, घट ही में सतपद वासा। और नहीं पड़ती तो गुरु हरि से वो आपार पी बनो दासा। कहते सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सब कुछ घर, शरीर रूपी घर में सब कुछ है,
ज्ञान देवता मुक्ति का धाम, इंगला पिंगला बैठ सुषुम्ना है रही। आप अपने सुषुम्ना को जरा खोजिए, वही मोक्ष का द्वार है, वही 10वां द्वार है जिसको शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु कहते हैं। उसकी खोज करिए कहाँ पर है। यही तो गुरु भेद देवे सार खुले बंद 10म द्वार। ये 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुंह मलमूत्र के ये 9 के 9 द्वार, ये जम के द्वार हैं। हम जब शरीर त्यागेंगे इन्हीं 9 द्वार में से निकलेंगे, और 9 द्वार जम के द्वार हैं। यहाँ जम पकड़ लेगा, वही यहाँ पकड़ जम ले चला कोई संग न साथी। 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। सूरदास जी महाराज कहते नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जय हैं। जो मनुष्य शरीर में आकर करनधार सदगुरु दृढ़ नावा के शरण में नहीं गए, वे जम के मार्ग जय हैं। वे जम के मार्ग में जाएंगे, जम के मार्ग से निकलेंगे, इन्हीं 9 द्वार से निकलेंगे। और 9 द्वार से निकलेंगे तो परिणाम होगा कि बहिया पकड़ जम ले चला कोई संग न साथी। तो जम पकड़ेगी तो कहाँ ले जाएंगे? जमालय ले जाएंगे, है ना। तो क्या करें? 10वें द्वार से निकलिए, वो मोक्ष का द्वार है। और यही मोक्ष के द्वार केवल मनुष्य के शरीर में है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि मोक्ष का द्वार आपके शरीर में है, इसीलिए आप सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो आपके शरीर में वही मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो पेटो पिटारी सिनी ठोर ठोर मली है। क्या है आपके शरीर में? इसके अतिरिक्त कुछ है? कुछ है? यही है। गाय भैंस के शरीर में भी यही है, आपके शरीर में भी यही है। ऊपरी शरीर के तल पर तो वही है सबका, लेकिन एक ऐसी चीज आपके अंदर में है जो 84 लाख किसी योनियों में नहीं है, वो है मोक्ष का द्वार। ये 10वां द्वार कहीं किसी शरीर में नहीं है। और इसी 10वें द्वार मोक्ष के द्वार के होने के कारण आप मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ हैं। गुरु महाराज कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल और केवल मनुष्य के शरीर से ही मुक्ति हो सकती है, क्योंकि मोक्ष का द्वार और कहीं नहीं है। तो है साधन, है सब व्यवस्था, है मुक्ति का मार्ग, लेकिन मार्ग अभी बंद है। तो जब मार्ग ही बंद है तो उसको खोजना होगा ना। गुरु महाराज से एक बार एक सदगृहस्थ ने पूछा कि गुरुदेव, कबीर साहब ने कहा है सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे हो, हम ही अभागिन नारी दुख सुख तजी दुख ले हो। कि सदगुरु ने जब सब कुछ दे ही दिया, देने में कोई कमी नहीं की, तो फिर हम अभागिन नारी कैसे रह गए कि सुख छोड़ के दुख लिए, जब गुरु ने सब दे ही दिया। तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि सारा धन संपदा सोना हीरा रुपया पैसा तिजोरी में है ना। और गुरु महाराज ने आपको तिजोरी की चाबी दे दी, तो कुछ देने में कमी रहा? कहा लो ये तिजोरी की चाबी, तो सब कुछ दे दिया, सारा तिजोरी का खजाना हमारा हो गया। तो जी अब तिजोरी खोल करके तुम उसमें से धन ले करके अपने लिए सुख के साधन की व्यवस्था नहीं करोगे तो दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? तो कहा कि जी। तो कहा उसी तरह ये शरीर जो है, इस गुफा मह अखुट भंडारा तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। ये शरीर रूपी तिजोरी के अंदर सब सुख का साधन है, सब कुछ है, परमात्मा तक है। लेकिन तुम इस शरीर रूपी खजाने को, शरीर रूपी तिजोरी को खोलोगे नहीं। तो चाबी तो हमने दे दिया। गुरु महाराज कहते चाबी दे दी, चाबी ताला खोलन की, चाबी क्या बंद कराए पलक पटको कहे बाहर में तुम मत भटको। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा तम कपाट तीसर तिल तारा, खोलो चमकी उठे ध्रुव तारा गगनधार भरपूर उजेरा। दृष्टि की कुंजी, कुंजी क्या है? चाबी। चाबी क्या है? दोनों दृष्टि की युगलधारों को एक कर दीजिए, ये चाबी है। अंधकार रूपी कपाट 10वें द्वार पर लगा हुआ है। इस 10वें द्वार रूपी कपाट को खोलिए, सुषुम्ना रूपी ताला में प्रवेश कराकर दृष्टि की दोनों कुंजी धारों को, ये शरीर रूपी खजाना जो है, जो शरीर रूपी तिजोरी खुल जाएगा और भरपूर खजाना आपको इसके अंदर में ही मिल जाएगा। आपके जीवन के सब दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगा। त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में चलिए और सुख भोग कीजिए।
आनंद को देखिए आपके अंदर में, तेरे निकट उल्टी भरी पीऊ सो अमृत गंग है। आपके अंदर में अमृत है, विषय पी करके आप दुखी हो रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द अपने अंदर में हरि रस को पान कीजिए, अमृत रस को पान कीजिए, तो अमृत रस 10वें द्वार में जाके सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अमीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ी रही। इस गुफा में अखुट भंडारा, कहते हैं ना गुरु गोरखनाथ जी महाराज, कबीर साहब, धर्म शास्त्र सब में देखिएगा कहाँ पर है। आपके अंदर 10वें द्वार में अमृत है, जो अंतर ज्योति और अंतरनाद के रूप में है, जिसको भया जी हरिरस पी मतवारा, हरिरस पी मतवारा कहा। इस हरिरस को पीकर मतवाला हो जाइएगा, अंतर ज्योति अंतरनाद रूपी हरिरस अमृत को। इसको स्कूप गगन के बीच निहारो, जहाँ श्रुति की डोल लगावता है। सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्र जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। आपके अंदर में अमृत है, उलट करके पान कीजिए, 10वें द्वार से प्रवेश कीजिए, मुक्ति के मार्ग में जाइए, अमृत मिलेगा, अमर हो जाइएगा। ये अमृत अंतर ज्योति और अंतरनाद के रूप में है, सबके अंदर में है। अंतः ज्योति अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही विश्वब्रह्म यम पश्यति यत्यः क्षीण दोषाः। आपके अंदर में अंतः प्रकाश है, अंतरनाद है, ईश्वरीय ज्योतियाँ और ईश्वरीय शब्द आपके अंदर में अमृत रूप में है। इसको पान कीजिएगा, तृप्त हो जाइएगा, पूर्ण काम हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, आवागमन समाप्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। जब दांत में थे तब दूध दियो, जब दांत भयो तब अन्न खिलायो। ता प्रभु को नर क्यों न भजे, जिन पानी के बूंद ते पिंड बनायो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनी रे तू कहाँ फिरत बोराना, अब हूँ सीख सिखावन मेरो, अब हूँ सीख सिखावन मेरो, जो भयो है पुराना, कहाँ फिरत बोराना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम निवेदन करेंगे कृष्णदेव सिंह जी से और चंद्रशेखर बाबू से, काफी खड़े हो जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 टाइम को, समय को भी देखते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम माल्यार्पण को कार्यक्रम समाप्त करते हुए जो भी बच गए हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब कार्यक्रम को शुभारंभ
आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हमारे मंच संचालक राजा साहू करेंगे। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दिनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुतराम। महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा। मोते कछो न बसाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा। मोते कछु न बसाए। गुरु को सिर पर राखिए। चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को। तीन लोक डरना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी की महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। तीर्थों को पावन करने वाले मदमंगल साधु समाज। अपने कल्याण करने हेतु पधारे हुए सत्संगी प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों को इस दासी को प्रणाम। आज बहुत ही शुभ की दिन है जो आप लोगों के दर्शन करने हेतु मेरा भी सौभाग्य मिला। इसलिए सब गया थोड़ा बचा, सब आप लोगों को सुना दिया ही गया है। अंत में मेरी पास मोबाइल आई है, लेकिन सोचने का बात है कि सबके अंदर यह जो भूख और प्यास लगता है वह सबको लग रहा है। यह मुझे भी महसूस हो रहा है। आप लोग कृपा कर थोड़ा ही एक ही भजन सुन लें, क्योंकि प्रवचन करने का समय अभी मेरे उचित में नहीं है। इसलिए छोटा सा अपने आराध्य देव का ही एक भजन सुन लें। निज तन में खोज सज्जन। बाहर न खोजना। बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन। बाहर न खोजना। बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है। अपने ही घट में हरि है। अपने
में खोजना, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नाक बना के, एक नाक बना के। दो नैन नजर जोड़ के एक नाक बना के, एक नाक बना के। अंतर में देख सुन सुन, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक की सीधे सूरत को खींचला, सूरत को खींचला। तिल द्वार तक की सीधे सूरत को खींचला, सूरत को खींचला। अनहद दोनों को सुन सुन, अनहद दोनों को सुन सुन। चढ़ चढ़ के खोजना, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है पाँच नौबतें सुन एक एक को, सुन एक एक को। बजती है पाँच नौबतें सुन एक एक को, सुन एक एक को। प्रत्येक पे चढ़ी जाई के, प्रत्येक पे चढ़ी जाई के। निज नाम खोजना, निज नाम खोजना। निज तन में खोजी सज्जन, बाहर न खोजना, बाहर न खोजना। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, जहाँ आप विराजे। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, जहाँ आप विराजे। गुरु के कृपा में, गुरु के कृपा में तहाँ पहुँच खोजना,
तहाँ पहुँच को जना निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना अपने में खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आवश्यक सूचना है कि आरती के पश्चात जो है इनके तरफ से आयोजक के तरफ से महाप्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है और जितने भी आए हुए हैं सभी से मेरा निवेदन होगा कि आरती के बाद जो है महाप्रसाद आप लोग ग्रहण करके अवश्य ही जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आरती के